हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। CISF ट्रेड्समैन जो है आपका एग्ज़ाम हो गया। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरिट कब आएगी, मेडिकल के लिए लिस्ट कब आएगी। देखिए, CISF मेरिट और मेडिकल का जो मेडिकल का लिस्ट है आपका, वही आपका मेरिट हो जाएगा। कई बार CISF में हमने ऐसा भी देखा है कि जहाँ मेडिकल होता है वहीं पर जितने साथी मेडिकल फिट हो गए उनको वहीं पर उनको ज्वाइनिंग दे दी जाती है कि आप फला तारीख को, आप इतने तारीख को वहाँ पे आप ज्वाइनिंग कीजिए। CISF एक्स्ट्रा कैंडिडेट का मेडिकल नहीं करती है। अब ये सभी फोर्सेस के अपने अपने नियम हैं। CRPF भी 3 गुना का करती है, लेकिन CISF जो है वो जितना कैंडिडेट उनको लेना है उतने का ही मेडिकल करेगी। एग्जाम हो गया आपका। अब एग्जाम खराब हुआ है, अच्छा हुआ है, सबका अच्छा ही होता है, हर कोई अच्छा ही मानता है अपना। लेकिन आपसे ऊपर 10 कैंडिडेट लेने हैं और 10 कैंडिडेट आपसे ऊपर हैं, तो जाहिर सी बात है वो 10 सेलेक्ट होंगे। अब कितना कट ऑफ रहेगा, कितना नहीं रहेगा, उसका देखिए हम नहीं कह सकते आपको, क्योंकि वैकेंसी जहां कम होती है वहां पर कट ऑफ का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं हम कि सपोज कीजिए कि आप नॉर्थ सेंट्रल रीजन से हैं या आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं। आप किस रीजन से हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपके वहां पे कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपकी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट हैं। अब आपको सपोज कीजिए कि कोई कैंडिडेट जो है वो 80 मार्क्स उसको राजस्थान का है, राजस्थान वाले को 80 मार्क्स उसको वॉशरमैन में मिल रहा है, तो उसका हम मान सकते हैं कि वो 80 पर वॉशरमैन में वो कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि वॉशरमैन में तो टोटल 110 या 115 इतना ही कैंडिडेट है, और वो भी सभी कैटेगरी के हैं, उसमें SC ST OBC सब लोग हैं उसमें। लेकिन वही यदि 80 कुक में यदि एक कैंडिडेट राजस्थान का ले रहा है तो वो शायद भर्ती नहीं हो पाएगा, क्योंकि कुक में कैंडिडेट ज्यादा हैं। और पेपर का लेवल आपको पता है कैसा है। 90 वाले कैंडिडेट भी हमें मैसेज करते हैं, हमने नहीं देखा उनका OMR, लेकिन आप मैसेज करते हैं कि सर मेरा 90 सही हुआ है, मुझे 90 मिल रहा है। 90 मिल रहा है तो आपको मेडिकल चेकअप करवा के देखना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि मुझे मेडिकल में मेजर प्रॉब्लम हो सकती है क्या। बहुत सारे हमारे पास में पिक्स आते हैं, मैसेज आते हैं कि ये फिट है क्या। देखिए, आप लोग जो मैसेज भेजते हैं, पिक भेजते हैं कि ये CISF में मुझे 90 मार्क्स मिल रहा है, मैं नॉर्थ ईस्टर्न जोन से हूं, मुझे 90 मिल रहा है, मैं कुक से देख रहा हूं, क्या मैं भर्ती हो जाऊंगा। आप बिल्कुल भर्ती हो जाएंगे। फिर कैंडिडेट कहता है कि मुझे ब्रांकी मेटाटार्सिया है, मैं पहले SSC GD में भी मैं अनफिट हो गया था। तो आप देखिए, ब्रांकी मेटाटार्सिया है तो हमें नहीं लगता कि आप SSC GD में जिस पॉइंट में आप अनफिट हो गए थे उसमें आप यहां पर फिट हो जाएंगे। नॉर्मल पॉइंट होते हैं उसमें मेडिकल ऑफिसर टू मेडिकल ऑफिसर वेरी करता है, लेकिन सपोज कीजिए किसी कैंडिडेट का एक जो फिंगर है वो ही आधा कटा हुआ है तो वो फिट नहीं हो सकता। किसी को बर्न इंजरी है, बहुत ज्यादा जला हुआ है, उसका टैटू है, यदि आपकी बॉडी पे टैटू है तो आप रिमूव करवा लीजिए उसको। चाहे आप CISF में सेलेक्ट हुए नहीं हो, आप आगे तैयारी करेंगे उसमें भी आपको वो काम आएगा, क्योंकि टैटू के साथ आप मेडिकल फिट नहीं हो सकते आप। और टैटू रिमूव करवाना है तो वो भी आप अच्छी क्वालिटी का उसका सर्जरी करवाइए, क्योंकि आप टैटू रिमूव करवाते हैं जो नीम हकीम जो है उससे टैटू रिमूव करवाते हैं, वो पता चलता है कि 250 रुपए में टैटू रिमूव कर देता है, चूने से जला देता है। सर्जरी आप करवाने जाते हैं उसमें आपका 4000, 5000, 10,000 भी लग जाए, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा टैटू है। या आपके दांत जो है वो पता चला कि आपके दांत जो है 3 मोलर आपके नहीं है। अब 3 मोलर नहीं है तो 3 मोलर के आपके जो है 12 नंबर आपके कट हो जाएंगे। 12 नंबर कट हो गए, 32 दांत होते हैं, 32 दांत होंगे, आपको 24 नंबर बनता है। 12 उसमें से निकल गया तो आपके डेंटल पॉइंट हो गए 12। डेंटल पॉइंट 12 होता है, आप भर्ती नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप आर्टिफिशियल दांत लगवा सकते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल यदि आप रीमेडिकल में लगवा के जाएंगे तो वहां पर आप पकड़े जाएंगे और आप आउट हो जाएंगे। आप मसाला फिल करवा रहे हैं, वो मसाला नहीं, वहां पे मसाला नहीं चलेगा। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है। ब्लड प्रेशर का नॉर्मल सा पॉइंट है, वेट का बहुत नॉर्मल पॉइंट है। SSC GD में कितने ही हमारे साथी जो हैं वो अभी भी वो मेरिट में नहीं आ पाए, क्योंकि मेडिकल में अनफिट हो गए थे। वेट का नॉर्मल पॉइंट था, ब्लड प्रेशर का नॉर्मल पॉइंट था। यदि BP चेक करवा के देखा होता तो पहले से पता रहता कि मेरा BP में प्रॉब्लम है। हीमोग्लोबिन कम है। अब आपको हीमोग्लोबिन कम है उसका तब पता चलेगा जब आप हीमोग्लोबिन की जांच करवाएंगे। आप
ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं ऐसे कि टैटू है, ये बाजू पे टैटू बनवा रखा है। अब जब जाता है कैंडिडेट मेडिकल में, वहां पर उस टैटू में आउट हो जाएगा। टैटू में आउट हो गया, फिर आप घूमते रहते हैं, भटकते हैं, 15 दिन का समय होता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो सर्जरी जो थी वो पीछे कोरोना की वजह से बंद हो गई थी। सब इंस्पेक्टर में कितने ही हमारे साथी ऐसे थे जिनके टैटू की सर्जरी नहीं हो पाई, क्योंकि सभी जगह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, क्योंकि आप यदि एक बार आप अनफिट हो जाते हैं उसके बाद आपको सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही करवानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये नियम है, आपको फिटनेस लेना पड़ेगा उसमें। अभी आप सर्जरी कहीं भी करवा सकते हैं, आप प्राइवेट भी करवा सकते हैं, समय से करवाएंगे आप, उसको अच्छे से हीलअप हो जाएगा, उसका कैलोइड नहीं बनेगा, आपके स्टिच जो हैं वो अच्छे से हीलअप हो जाएंगे। यदि वो फूल जाता है, वहां से कैलोइड बन जाता है, आप आउट हो जाते हैं। मेडिकल जो है वो पूरा, जितना आप दौड़ में, फिजिकल में और आप रिटर्न में ताकत लगाते हैं, उसी तरीके से आपको अपना मेडिकल भी पूरा रखना है, कंप्लीट रखना है। मेडिकल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं हो कि वो नॉर्मल पॉइंट था, आप उसका दवा लेके फिट हो सकते थे लेकिन आपको पता ही नहीं चला, और आप जब भर्ती में गए उस समय आपको पता चला, वहां आप आउट हो गए। डीएनएस का पॉइंट ऐसा है कि आप सर्जरी करवा सकते हैं, लेकिन री मेडिकल में आप सर्जरी करवा के जाएंगे, वहां पे आपको हो सकता है आउट कर दिया जाए। तो कितना कट ऑफ रहेगा ये आपको खुद को पता है कि आपको 90 मिल रहा है, आपको 92 मिल रहा है, आपको 85 मिल रहा है, आपको 75 मिल रहा है, किस ट्रेड में मिल रहा है, किस जोन के आप निवासी हैं, वहां उस पर भी डिपेंड करेगा। आपकी ट्रेड में आपकी कैटेगरी के कितने कैंडिडेट जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। राजस्थान से, जो राजस्थान जिस जोन में आता है उसमें कॉबलर की एक वैकेंसी है और कॉबलर के 6 या 7 कैंडिडेट हैं, तो अब उसमें किसी को यदि 90 मिल रहा है तो हो सकता है कि किसी को 91 भी मिल रहा होगा, और हो सकता है कि 60 वाला ही भर्ती हो जाए, क्योंकि सबसे जो टॉपर है उसको 60 मिल रहा है। तो 6 कैंडिडेट जो हैं, और ये भी हो सकता है दोस्तों कि 6 कैंडिडेट जो हैं वो 45 कवर नहीं कर पाए और वो आउट हो जाएं, ये भी संभव है। तो ऐसा नहीं है कि जब वैकेंसी कम होती है तो कट ऑफ का निर्धारण कहाँ निकलता है वो बता देता हूं आपको, कि जहां पे 3 गुना कैंडिडेट बुलाए जाते हैं, एसएससी जीडी जैसी भर्ती होती है, और उसमें भी कट ऑफ के जो अनुमान थे वो फ्लॉप हो गए। इस बार हमारे भी फ्लॉप हो गए। उसकी वजह मैं बता देता हूं आपको कि हमें जो कैंडिडेट्स ने मार्क्स बताए उसके आधार पर हमने कट ऑफ बनाया था। तो कट ऑफ की टेंशन नहीं करना है। यदि आपको लगता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो आपको मेडिकल अपना चेकअप करवा के देखना चाहिए। कंप्लीट मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। यहाँ पर जो रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी देखरेख में, उनके सुपरविजन में आपका मेडिकल होता है। कंप्लीट मेडिकल चेकअप आपका टो से लेके आपका बिल्कुल ऊपर स्तर तक आपका मेडिकल होता है। आपको पूरा फाइल बना के आपको दिया जाएगा। आपकी आंखें, कलर विजन, हर चीज, आपके प्राइवेट पार्ट सब चेक होगा। यदि आपको कोई पॉइंट है, दवा लेके ठीक हो सकता है, आपको दवा जो है वो एडवाइस की जाती है। आप सर्जरी करवानी है, आपको सर्जरी एडवाइस की जाती है। आप पूरी तरीके से फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिट बताया जाएगा। और हमारे बहुत सारे साथी जो है वो एसएससी जीडी हो चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, उसमें वो लोग फिट हुए हैं। तो मेडिकल की तैयारी भी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपके रिटर्न की तैयारी है और फिजिकल की तैयारी है, क्योंकि आप 2 साल, 3 साल, 5 साल तक आप लगातार तैयारी करते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि मुझे तो ये पॉइंट ऐसा है कि मैं कभी भर्ती नहीं हो सकता। तो कितना अफसोस होता है कि मैंने क्यों अपना 5 साल का समय जाया किया। मैं इससे बेहतर है कि मुझे सिविल जॉब की तैयारी करनी चाहिए थी। कोई हमारा साथी जो है उसको फिजिकली कोई ऐसा प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारे हमारे गांव के दोस्त हैं, फौज में कौन भर्ती होने जाता है। हमारा 80% जो कांस्टेबलरी है वो तो गांव के भारत से आती है। गांव में चारा काटने वाली मशीन में उंगली आ जाती है, वो कैंडिडेट जो है हमारे कभी फोर्स में भर्ती नहीं हो पाते हैं। तो यदि कोई आपका ऐसा पॉइंट है, कोई डाउट है, तो उसको क्लियर कीजिए। आप पूरा मेडिकल में नहीं चेकअप करवाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर, आपको चेस्ट एक्सरे, आपको ईसीजी, आपको यूरिन, ये सब आपको जांचें करवानी चाहिए। चाहे नेवी एयरफोर्स का मेडिकल देखते हो, ईसीजी वगैरह कंप्लीट होता है। ईसीजी यदि ऊपर नीचे है, आपको टैकीकार्डिया है, बहुत सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको पता नहीं चलता है। आपको उस समय पता चलता है वो पॉइंट जब आप भर्ती में जाते हैं, वहां पता चलेगा पहली बार।
गायनेकोमेस्टिया एक ऐसा पॉइंट है कि भर्ती में जाता है कैंडिडेट तब पता चलता है कि ये गायनेकोमेस्टिया है। अब सर्जरी करवा के जाएंगे तो री मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। और यदि आर्मी की भर्ती देख रहे हैं तो 10 दिन में दोबारा से री मेडिकल आ जाता है। इसलिए हम आपको एडवाइस करते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे हमारे साथियों का सपना टूटते हुए देखा है मेडिकल के छोटे छोटे पॉइंट्स की वजह से। तो रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।